हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का ये एक्सरसाइज 1.2 इसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 1.2 था, इसके कुछ क्वेश्चंस को हमने पहले देख चुके थे। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 8 थे यहाँ तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 हमको देखना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको हम देख लेते हैं। क्या है इसमें, क्या कुछ हमको करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है टू स्टिच अ शर्ट आप टू स्टिच अ शर्ट, यानी किसी एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज़ नीडेड, यानी 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा इसमें ज़रूरत होती है। इसके लिए एक शर्ट को सिलने के लिए आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। तो यानी अगर आपके पास 40 मीटर कपड़ा है तो उसमें से कितने शर्ट आप सिल सकते हैं, एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना कपड़ा है जो इसके बाद में बच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम एक बार समझ लेते हैं कि कोई एक शर्ट है जिसको सिलने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लंबे कपड़े की ज़रूरत होती है, और अगर आपके पास में 40 मीटर लंबा कपड़ा है तो इस 40 मीटर कपड़े से कितने शर्ट, इस जो पहला आपको नाप दिया गया है उसी नाप के कितने शर्ट इसमें से सिले जा सकते हैं, और उसके बाद में कितना कपड़ा आपका बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, इसका जो सॉल्यूशन है ये नीचे दिया गया है। तो निश्चित रूप से एक भाग या डिवीज़न का प्रॉब्लम है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है नीचे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हमको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट, यानी एक शर्ट को सिलने में कितने कपड़े की ज़रूरत होती है, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े को। अब देखिए यहाँ पे 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर हम डायरेक्टली इससे डिवाइड करना चाहेंगे तो ये 2.15 मीटर होगा, जो चूँकि डेसिमल का डिवीज़न हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा 2 मीटर होता है उसको हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं और फिर 15 सेंटीमीटर इसमें जोड़ देते हैं। तो टोटल ये कितना आ जाता है, 215 सेंटीमीटर। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि ये जो हमारा यूनिट है कपड़े की लंबाई की वो एक हो जाए, सेम हो जाए, यानी इसको हमने सेंटीमीटर में बदल लिया है। उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारे कपड़े की लंबाई है जो हमको दिया गया है वो 40 मीटर है। तो 40 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो ये 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा। नंबर ऑफ़ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4000 को 215 से भाग दे देते हैं, क्योंकि एक कपड़ा सिलने में 215 सेंटीमीटर, यानी एक शर्ट को सिलने में 215 सेंटीमीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड है, और आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर लेंथ के क्लॉथ में से हम कितने शर्ट सिल सकते हैं ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम 215 से डिवाइड करते हैं 400 को, चूँकि आपको डिवीज़न आता है अच्छी तरीके से। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 3 डिजिट को लेते हैं, एक ज़ीरो यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद इस तरीके से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिल जाता है, हमारा जो रिजल्ट आता है 18 आता है, लेकिन इसमें जो रिमाइंडर आता है 130 आता है। तो यानी 215 सेंटीमीटर के लंबाई के कपड़ों का यूज करके हम पूरे 18 शर्ट सिल सकते हैं, और 18 शर्ट सिलने के बाद में हमारे पास 130 सेंटीमीटर लंबाई का कपड़ा बच जाएगा। अब चूँकि अगर ये 215 सेंटीमीटर होता तो एक शर्ट हम और सिल लेते, लेकिन ये 130 सेंटीमीटर है, इसलिए इससे एक शर्ट पूरा हम नहीं सिल पाएंगे और ये कपड़ा हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसलिए यहाँ पे आंसर इसका आएगा देयरफॉर 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड 130, यानी 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन, और ये कपड़ा आपका बच जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इसको आप कर सकते हैं आसानी से। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, इसकी हम रीडिंग करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेज ईच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए दवा है जो कि बॉक्स में बंद किया जाता है, और हर एक बॉक्स का जो वेट होता है वो 4 किलो 500 ग्राम होता है, 4 kg 500 ग्राम्स, यानी 4.5 किलो हर एक बक्से का वेट होता है। हाउ मेनी सच बॉक्सेज कैन बी लोडेड इन अ कैन हुइच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg।
तो कोई एक कैन है या कोई एक ट्रक मान लेते हैं जिसमें से दवाइयाँ भर के ले जाया जाता है। तो उस ट्रक में हम जो है अधिकतम 800 किलोग्राम, अधिकतम 800 केजी वेट उसमें हम रख सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने ऐसे बॉक्सेज को हम उसमें लोड कर सकते हैं जिससे जो केन का वेट है या बॉक्सेज का जो वेट है केन में वो 800 किलोग्राम से ज़्यादा ना होने पाए। तो निश्चित रूप से ये भी एक डिवीज़न का प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, जो हमारा 800 केजी है इसको हम 4 केजी एंड 5 ग्राम से डिवाइड कर देंगे। अब चूँकि 4 केजी और 5 ग्राम से डिवाइड करना हमारे लिए आसान नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा 800 केजी है उसको हम किस में चेंज कर लेंगे, इसको भी हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, और जो 4 केजी और 500 ग्राम है इसको भी हम किस में चेंज कर लेंगे, ग्राम में चेंज कर लेंगे, और हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आइए इसको हम देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया गया है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। द वेट ऑफ वन बॉक्स इक्वल्स टू 4 केजी 500 ग्राम, यानी एक बॉक्स का जो वेट है वो इतना है। तो ये जो हमारा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो इसलिए इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये 4000 ग्राम हो जाएगा। और 4000 ग्राम में जब हम 500 ग्राम को जोड़ लेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 4000 और 500 कितना हो जाएगा, 4500 ग्राम्स, यानी 4500 ग्राम ये हो जाएगा। उसके बाद में मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन 800 केजी। तो मैक्सिमम जो लोड है जो कि वैन में किया जा सकता है वो कितना है, 800 किलोग्राम है। तो इसको भी हम क्या किस में चेंज कर लेते हैं, ग्राम में चेंज कर लेते हैं। ग्राम में चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो पहला वाला डेटा दिया है ये किलोग्राम और ग्राम में दोनों में है। तो जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो यूनिट होता है लास्ट का ये सेम होना चाहिए। तो इसका अगर ग्राम का है तो इसका भी ग्राम होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है इसको ग्राम में। अब देखिए नंबर ऑफ बॉक्सेज, तो कितने बॉक्स जो है उस कैन में लोड किए जा सकते हैं। तो ये जो हमारा ये जो नंबर आया हुआ है 8 लाख ग्राम्स, उसको हम 4500 ग्राम से डिवाइड कर देते हैं। तो उसके बाद में ये नंबर आप हमको ये मिल जाएंगे कि कितने बॉक्सेज हम उसमें लोड कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आपको इसका डिवीज़न किया हुआ दिखाया गया है। तो यानी जो आपका 4500 से हम डिवाइड करेंगे जो हमारा 8 लाख है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवीज़न आपको आता है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये आपका 3500 यहाँ पे आया हुआ है। और चूँकि यहाँ पे कोई जो है ये 3500 एक आपका क्या हुआ है, एक रिमाइंडर आ गया है। ये तो रिमाइंडर आ गया है, तो ऐसा थोड़े है कि जैसे हमारा देखिए जो ये 4500 ग्राम का है, तो अगर इसमें हम ऐसा थोड़े है कि जैसे अगर इतने बॉक्स आए तो हम एक आधा बॉक्स, यानी आधा बॉक्स तो हम उसमें लोड नहीं करेंगे। तो इसलिए हम एक बॉक्स उसमें कम ही लोड करेंगे। तो इसलिए जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया है, जो इसका भागफल आया है वही इसका आंसर हो जाएगा। देयरफॉर 177 बॉक्सेज कैन बी लोडेड। तो ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है उसको हम छोड़ देते हैं, जो क्वेश्चन आया है उसी को यहाँ पे आंसर कर देते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन भी हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, इसको हम रीड करते हैं क्या कुछ लिखा गया है इसमें। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो किसी एक स्टूडेंट और किसी एक स्टूडेंट और उसके स्कूल के बीच की जो दूरी है 1 किलोमीटर और 875 मीटर है, यानी इतनी दूरी है स्कूल और घर के बीच में। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। तो प्रत्येक दिन, यानी प्रत्येक दिन उसी रास्ते से, जैसे ये मान लेते हैं स्कूल है और ये उसका घर है, तो स्कूल से आने जाने में जो दूरी है कितनी है, 1 किलोमीटर और 875 की दूरी है। तो इधर से जाना भी होता है और फिर इधर से आना भी होता है। तो यानी आने जाने का ये रोज़ का इसका काम है। तो यानी कोई स्टूडेंट है, उसके घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है, और जो स्टूडेंट है वो रोज़ आती जाती है। शी वॉक्स बोथ वेज। फाइंड द टोटल डिस्टेंस
कवर्ड बाई हर इन 6 डेज, तो 6 दिनों में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो ये मान लेते हैं स्कूल है, इसका घर है, तो एक बार जाएगी तो 1 किलोमीटर 875 मीटर चलेगी, फिर आएगी तो उसका 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा यानी एक दिन में इतना चली। उसके बाद इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका है डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए जो आपका डिस्टेंस है यहाँ भी आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या इसको आप डेसिमल में कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, तो स्कूल और होम के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। तो इसको जो हमारा मीटर और किलोमीटर होता है इसको हम डेसिमल के साथ इस तरीके से लिख सकते हैं 1.875 किलोमीटर। उसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल, तो होम और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा स्कूल एंड होम, डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल, यानी एक बार स्कूल जाना और फिर स्कूल से आना, तो यानी टोटल डिस्टेंस एक दिन में जो कवर करती है हमें दोनों डिस्टेंसेज को क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, यानी जितनी दूरी जाने में है 1.875 किलोमीटर उतनी ही दूरी आने का भी है 1.875। तो जब हम पूरा जोड़ लेते हैं तो एक दिन में जो चली गई दूरी है आपको यहाँ पे ये मिल जा रही है। ये कितनी मिल रही है एक दूरी 3.750 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर 750 मीटर की दूरी एक दिन की मिल रही है, जो वह लड़की जो है कवर करती है आने जाने में, स्कूल तक जाने में और फिर वापस आने में। अब एक दिन में अगर 3.750 या 3 किलोमीटर 750 मीटर की दूरी कवर करती है तो 6 दिन में कितनी करेगी। निश्चित रूप से ये जो डिस्टेंस है इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन है आप इसको जो है कॉलम में लिख के भी कर सकते हैं आसानी से, तो ये आप इसका रिजल्ट ये आ गया है। देयरफॉर 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, तो 6 दिनों में 22 किलोमीटर और 500 मीटर की दूरी तय की गई है उस लड़की के द्वारा। ये आपका यहाँ पे उत्तर आ गया। यहाँ पे देखिए जो एक सिंपल गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, आप ये क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करेंगे तो उससे आपका फ़ायदा होगा। थोड़ा सा इसको बता देते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अगर आपके समझ में नहीं आए हैं तो उसको आप इससे कर लीजिएगा। आइए लास्ट एंड 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए अ वेसल, वेसल का मतलब होता है बर्तन, कोई बर्तन है जिसमें रखा हुआ कुछ। देखिए यहाँ पे ए वेसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 ml ऑफ कर्ड, यानी कोई एक बर्तन है जिसमें 4 लीटर और 500 ml कर्ड है, दही है, यानी 4.5 लीटर कुल मिला के दही है। हाउ मैनी ग्लासेज ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड, तो ग्लास मतलब जानते हैं गिलास है ये गिलास, तो यानी 25 ml के ग्लास हैं, और ये जो दही का एक बर्तन है बड़ा वाला बर्तन, इसमें से हम कितने गिलास को फिल कर सकते हैं, यानी कितने गिलास इससे भर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो बड़ा वाला ड्रम है जिसमें दही रखा है उसको छोटे वाले गिलास की कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे तो ये हमको पता चल जाएगा कि कितने गिलास इससे हम भर सकते हैं। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। तो डिवाइड करने से पहले चूँकि हमको उनको सेम यूनिट्स में चेंज करना होगा, तो पहले इसको हम सेम यूनिट में चेंज कर लेंगे, यानी जो हमारा लीटर में दिया गया है लीटर और ml साथ में है उसको हम सिर्फ और सिर्फ ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन है कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन ए वेसल इक्वल्स टू 4 लीटर 500 ml, यानी 4 लीटर 500 ml है, तो 4 को 1000 से गुणा करेंगे तो 4000 ml हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 500 ml हो जाएगा, तो 4000 ml और 500 ml कुल मिला के हो जाएगा 4500 ml, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 4 लीटर में कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी 4000 ml, और 4000 ml में जब हम 500 ml को ऐड कर देंगे तो ये 4500 ml आ जाएगा, यानी इतना ml है। और जो छोटा ग्लास है जिसमें हमको कर्ड को फिलअप करना है, तो छोटा ग्लास 25 ml का है, तो निश्चित रूप से जो हमारा टोटल जो कर्ड है उसको हम 25 से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ ग्लासेज हमको मिल जाएंगे जितने इस कर्ड से हमको फिल किए जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो आपका 25 है इसको यहाँ पे सॉल्व किया गया है एक तरीके से। तो ये यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है,
और ये डिवीज़न आपको आता है, इस तरीके से आप डिवीज़न कर लीजिएगा, क्योंकि हम एक आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्योंकि लिखने की फैसिलिटी यहाँ पे है नहीं, तो थोड़ी सी जानकारी आपको इसमें हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो डिवीज़न किया गया है, कैसे किया गया है, आप ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे 25 को थोड़ा सा हट के लिखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4500 या 4500 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया गया, ऐसा नहीं है। ये आपको 45 से सब्ट्रैक्ट किया गया है 25 को, उसके बाद में एक ज़ीरो को यहाँ पे नीचे लाया गया है, डिसेंड किया गया है। तो ये डिवीज़न आप उसी मेथड से करिएगा। और बाकी जब डिवीज़न करते हैं तो पूरा 180 आपका आ जाता है, रिमाइंडर आपका ज़ीरो आ जाता है। तो इसलिए 180 ग्लासेज कैन बी फिल्ड बाई द कर्ड। तो इसलिए बर्तन में जितनी भी दही है उससे हम कितने जो है 180 ग्लास उससे हम फिलअप कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका ये जो एक्सरसाइज है आपका कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो 3-4 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं इसको आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको स्वयं सॉल्व करना है, और यहाँ पे एक सिंपल गाइडेंस आपको हम दे रहे हैं इसमें, जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। और बाकी जो अपनी पढ़ाई है जारी रखिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई आप करते रहिए। थैंक यू।